हम आपको आज लेकर के आए हैं एक नए प्रोजेक्ट पे। और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये मेरे बचपन के फ्रेंड का हाउस है जिसको मैंने रिनोवेट किया है कम्प्लीटली। तो यहाँ पर कैसा था कि जैसे अभी आप इसको देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर पूरी ब्लैंक वॉल्स थी जिसके ऊपर कुछ रफ से वॉलपेपर्स वगैरह लगे थे। मतलब इट यूज्ड टू बी वेरी ओल्ड कंस्ट्रक्शन। अगर आप इसको थोड़ा सा बारीकी से देखना चाहते हैं, एक एहसास लेना चाहते हैं, तो इस टाइप की कुछ कंडीशंस अंदर थी जिसके की कुछ ग्लिम्सेस मैं आपको शेयर करूंगा। हम लोगों ने यहाँ पर एक सोफा प्लान किया और क्योंकि हमारी नीड थी मैक्सिमम सीटिंग की, तो हम लोगों ने पूरा सी शेप में इसको प्लान किया। वॉल पे हमने मार्बल शीट प्लान की है। हालांकि ये शीट सिर्फ 8 फीट की है, मीन्स सोफे के पीछे देयर इज 1 फीट ऑफ ब्लैंक स्पेस, तो वो कंसील्ड हो रही थी, तो उसे छोड़ दिया है। ये एक्रेलिक गोल्डन हमने यूज किया है। ऊपर ये जो मिरर्स हैं, यहाँ पहले बैक पेंटेड ग्लास थे, उसको हम लोगों ने गोल्डन मिरर के साथ में बदला है। ये कस्टमाइज वॉलपेपर है और यहाँ पे एक आर्क हुआ करता था जो थोड़ा मोनोटोनस सा था, तो हम लोगों ने इसके ऊपर चारकोल शीट्स प्लान की हुई है। इस दीवार पे हम लोगों ने फ्लूट पैनल चारकोल शीट जो हमारी है वो, और ये इस चीज को थोड़ा नजदीक से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये फॉर्म शीट है, इट इज न्यू मटेरियल, इट इज अ फॉर्म शीट। अगर आप मेरे थंब इम्प्रेशन के पास में इसको देखना चाहें तो यू विल कम टू फाइंड दिस, इट इज फॉर्म शीट। तो ये सेंटर टेबल हम लोगों ने रेडी में ही पसंद किया है। इट इज अ मार्बल पीस विद पीवीडी बेस। अगेन हमारा डाइनिंग टेबल विद मार्बल टॉप एंड सॉफ्ट कुशन। ये वाली जो वॉल है ये ग्रैंड पेरेंट्स को डेडिकेटेड है कंप्लीटली। इसको देखो, और वैनिटी में हम लोगों ने अगेन टच मिरर, इट कम्स विद 3 नोट्स। आपको एक चीज और दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे जो दोनों ही फैंस हैं ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स के हैं। इट कम्स विद चेंजेबल लाइट एंड मल्टीपल मोड्स। आप इसको डीम भी कर सकते हैं और पास भी कर सकते हैं। इट वर्क्स विद रिमोट। हमने दोनों ही डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया में रिमोट वाले फैंस प्लान किए। किचन को एक बार आप पूरा एक ओवरव्यू ले लो। हम लोगों ने इनडायरेक्ट लाइट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो देयर इज़ नो फॉल सीलिंग, सिर्फ एक सेंटर में 22 वॉट्स का पैनल लाइट लगाया हुआ है, वो भी सरफेस पैनल है। और बाकी की जितना भी इल्यूमिनेशन उठाया हुआ है वो सारा इनडायरेक्ट लाइट से है। इवन दो हम लोगों ने फ्लोर पर भी अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ लाइट। और क्योंकि अब हम लोग डक्ट स्पेस नहीं निकालते चिमनी के लिए, स्पेशली मैं तो नहीं निकालता हूँ, तो व्हाट आई प्रेफर इज कि मैं उनको चारकोल फिल्टर वाली चिमनीज प्रोवाइड करता हूँ क्लाइंट्स को मेरे प्रोजेक्ट्स में। ये सेंसर बेस्ड चिमनी है, सो इट वर्क्स विद हैंड मोशंस एवरीथिंग। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो देयर इज नो डक्ट। हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ डक्ट हम लोगों ने यूज किया है चारकोल फिल्टर। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं तो आप 1.5-2 साल में इसको चेंज कर दो, अदरवाइज इट वर्क्स फाइन। और ये फुल बॉडी विट्रीफाइड, इंस्टेड ऑफ ग्रेनाइट जो ट्रेडिशनली हम लोग यूज़ करते हैं उसकी जगह हम लोगों ने यूज़ किया है इसे। सॉफ्ट क्लोजर, टेंडम ट्रॉलीज हैं सभी। डेडो पे इसी से मैचिंग हम लोगों ने 2x4 का टाइल लिया है प्लीज। प्रोफाइल पल्ले हैं। एक चीज और थी कि हमारे पास टेम्पल की कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं थी, तो हम लोगों ने किचन में ही एक 3 फीट वाइड स्पेस निकाली है और इसमें हम लोगों ने रोल अप कर्टन प्लान किया है। मैं थोड़ा सावधानी से उठाऊंगा क्योंकि अभी कलश स्थापना इन्होंने कल ही की है, तो इस वजह से कलश अंदर रखना है। रोल अप कर्टन
बेसिकली जो भगवान के मंदिर का पट होता है उसकी जगह पे हम लोगों ने रोल अप कर्टन यूज किया है। ऑलरेडी यहाँ पर एक विंडो थी, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने रोल अप कर्टन यूज किया। अगेन जो हमारा पेंट्री यूनिट है यहाँ पर साइड में, तो व्हेन यू ओपन इट तो इसमें सेंसर बेस्ड एक लाइट प्लान की हुई है, ऑटोमेटिकली ये ओपन करने पे जल जाती है, और जब आप लीड को क्लोज करते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको मल्टीपल शेल्फ मिल जाते हैं, इट मेक्स योर स्पेस डबल। तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारा सामान आपका इस पेंट्री यूनिट में आ जाता है। माइक्रोवेव के लिए एक स्पेशल स्पेस दे रखी है हम लोगों ने डेडिकेटेड। हमारा फ्रायर भी हम लोगों ने इसी में कर दिया है। अगेन 2 बीकर बास्केट्स है यहाँ, क्योंकि टिपिकल इंडियन फैमिलीज हैं तो आलू प्याज लहसुन और अदरक इस टाइप की जो भी सूखी सब्जियां होती हैं हमारी 2-4 दिन की, वो सब यहाँ आ जाती है। और फ्रिज हम लोगों ने जस्ट उसके पास में प्लान किया है। अगर आप देखेंगे तो स्पेस हमारे पास, अगर किचन में हम लोग बात करें तो हार्डली वी हैव 8x12, 8x12 का किचन है ये। 8x12 के किचन में मैक्सिमम यूटिलिटी हम लोगों ने की हुई है। स्टोरेज स्पेस हमको बहुत ज़्यादा ब्लास्ट चाहिए थी, इसीलिए हम लोगों ने इसको मल्टी शेल्फ लिया हुआ है। डेडो के ऊपर एक स्टोरेज यूनिट के बाद में लॉफ्ट यूनिट भी है। कुकटॉप के पास में हम लोगों ने एक ओपन शेल्फ लिया हुआ है। सो जो रेगुलर हम लोगों को चाय पत्ती शक्कर और नमक लगता है या स्पाइसेस लगते हैं वो सारे यहाँ आते हैं। हमारे किचन के अंदर एक और स्पेशल एलिमेंट है विच आई वांट टू शो यू, हमारा चाइना का सिंक। इसमें यू गेट मल्टी मोड्स, लाइक जैसे अगर आप इसको ये इसका हाई प्रेशर मोड है। इवन इट कम्स विद टेलीस्कोपिक मोड। अगर आपको पूरा किचन वॉश करना है तो आपको बहुत टेंशन नहीं है, ये पूरा बाहर आता है। इसके अंदर सॉप डिस्पेंसर भी है, इवन भी है ग्लास वॉशर। यहाँ पर आप ग्लास रख के इसको वॉश कर सकते हैं। वेजिटेबल वॉशर इज हियर। और एक और चीज़, हम लोगों ने आरओ को बिलो प्लेटफॉर्म रखा है। लाइक ये हम लोगों का आरओ का पॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो ये नीचे है, आरओ का पूरा प्लान हम लोगों ने नीचे किया है। ये मल्टी फंक्शनल सिंक है, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी में अच्छा है। इसका एक मोड और आप देखें, जैसे अगर आपको वेजिटेबल वॉश करनी है तो जस्ट कीप योर वेजिटेबल्स में और आप इसको ऑन कर दें।